देखिए नॉन स्टॉप 20 में रोज सुबह 10:30 बजे और दोपहर 3 बजे। आपके मुनाफे का रखेंगे ख्याल, सिखाएंगे बचत के तरीके, देंगे निवेश की सलाह और नए प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी, बाजार की हलचल और व्यापार से जुड़ी हर खबर। देखिए मनी मैटर्स में सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक हैं चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं श्री इंद्रेश जी। इंद्रेश जी का सरोकार तालुकात संघ परिवार से है। संघ के कुछ जो चुनिंदा सीनियर मोस्ट अधिकारीगण हैं उसमें हैं, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी पहचान जो इधर हाल के 10 वर्षों में हम सबके सामने है कि इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को संघ के प्रति जोड़ने में एक बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन शुरू कर रखा है और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी देखने को मिल रही है। आज हम इंद्रेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो सोच पिछले 10 साल से इनके मन में आई है और जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे अचानक क्यों आई? क्योंकि संघ के बारे में तो एक आम धारणा है कि वे सिर्फ बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो उस संस्था के जरिए, उस संगठन के जरिए अगर अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूलतः यह मानना रहा है कि इस देश के जो आज तथाकथित अल्पसंख्यक माने जाते हैं वह ईश्वर से, पूर्वजों से, देश से, जाति उपजातियों से, भाषा बोलियों से और परंपराओं से 98-99% लोग वह मूल भारतीय ही है, हिंदू ही है। बाहर से जो पंथ आए उन्होंने उसमें कन्वर्शन किया है, उसमें उन्होंने प्रवेश किया है, इसलिए केवल पूजा पद्धति बदली है, बाकी सारी मौलिक चीजें उनकी भारतीय के रूप में, हिंदू और हिंदुस्तानी के रूप में ही है। दूसरी बात, जो संघ का बहुत साफ चिंतन रहा है, जब हम हिंदू कहते हैं यह कोई पंथीय अवधारणा नहीं है, रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है, यह एक राष्ट्रीय और जीवन पद्धति की अवधारणा है। जैसे भारत से भारतीय है, हिंदुस्तान से हिंदू है। आज हिंदू समाज के अंदर भी अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं जो विद इन हिंदू सोसाइटी हैं और कुछ पूजा पद्धतियां समय समय पर और विकसित हुई भारत में और विश्व में। इसलिए हमारा सोच हिंदू की कोई पंथीय सोच से, रिलीजियस सोच से नहीं है। हमारा उसके पीछे का सोच है, यह एक मानवीय अवधारणा और एक राष्ट्रीय अवधारणा है। इसलिए राष्ट्र के रूप में जब हम कहते हैं हिंदू, तो फिर हर एक को लगता है कि हमें भी हिंदू कहने में संकोच नहीं है। परंतु अगर पंथ के आधार पर जाएंगे तो फिर पंथ अनेक हैं, ये एक बात खड़ी हो जाती है। इंद्रेश जी, लेकिन जो दिक्कत शुरुआती दौर में आई संघ की कि एक समरसता, समन्वय बनाने में और इतने साल लग गए, पिछले 10 वर्षों में जब आप इस मुहिम को चला रहे हैं, तो आप जब जाते हैं उस समाज के लोगों के बीच में बात करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हुई अपनी बात वहां तक पहुंचाने में? मुझे कभी भी इस बात की कठिनाई महसूस नहीं हुई। उसका एक मूल कारण है, मैं जम्मू कश्मीर में जब संघ के प्रचारक के रूप में था तो मेरा मुसलमानों से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में वार्ता और संवाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। मैंने एक बार उनसे प्रश्न किया था कि इस मस्जिद में या इस दरगाह में मैं अगर इबादत करना चाहूँ इंद्रेश कुमार के नाते, और मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर पंथीय विचार करना हो तो मैं सनातनी हूँ, नाम से विचार करना है तो मैं भारतीय हूँ,
हिंदू हूँ और मेरी भाषा बोली भी हिंदुस्तान की है, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो उस समय जब ये प्रश्न आया और वो मेरी प्रार्थना को प्रभु खुदा ये स्वीकार करेगा कि नहीं, तो इस चर्चा में से आया कि कुरान पाक में भी लिखा है रब उल आलमीन, तो उन्होंने कहा ये सत्य लिखा है, रब उल मुसलमीन नहीं लिखा है। तो मैंने कहा जब वो आलमीन है तो मैं भी उसके आलम में आता हूँ। दूसरी मैंने कहा कि क्या मालिक ऊपर वाला केवल कोई एक दो ही जुबान जानता है, भाषा जानता है, परंतु कहा माना तो ये जाता है कि वो तो बेजुबान की जुबान भी जानता है, कीट पतंग की और पेड़ पौधे की और पत्थर की भी जुबान जानता है, उसके भी कल्याण को करता है। तो फिर किसी एक जुबान में बोलेंगे तो वो सुनेगा और अपनी अपनी जुबान में बोलेंगे तो नहीं सुनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे इस्लाम में भी अरब वाला अरबी में बोलता है, तुर्किस्तान वाला तुर्की में बोलता है और ईरान इराक वाला फारसी में बोलता है, हिंदुस्तान में उर्दू में बोलते हैं। अब ये सब जुबानों में बोलते हैं, इन सब में अलग अलग है। उसी मालिक के लिए वो अल्लाह कहता है, वो तारक कहता है, वो खुदा कहता है, वो रब कहता है। ऐसे ही हम उसको भगवान ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो जब ये संवाद हुआ तो उन्होंने बड़े विश्वास से कहा कि जो आपका और मानवीय राष्ट्रीय सोच है, इससे लगता है कि आप यहाँ इबादत भी कर सकते हैं और वो आपकी स्वीकार भी करेगा, क्योंकि आपके मन में मूल रूप से भारत की वो संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जिसको और इस्लाम के अंदर और लकुम दीनेकुम वलय दीन कहा कि अपने अपने दीन पर चलो, एक दूसरे के दीन में दखल नहीं दो, बल्कि अपने पर चलो और दूसरे का सम्मान करो, तो फिर भाईचारा है। भारतीय संस्कृति मूलतः यही है। इसलिए हम मानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, भारतीय एक समाज ऐसा है और भारतीयता एक संस्कृति ऐसी है जिसके अंदर विश्व के सब मत पंथों के लोग समानता के साथ और सम्मान के साथ जी सकते हैं, जिसके बारे में स्वयं रसूल साहब ने भी ये कहा कि मुझे हिंदुस्तान से सुकून की ठंडी हवाएं आती है। इसलिए मैं मुसलमानों के बीच में जाकर कहता हूँ कि जिस हिंदुस्तान से और जिस हिंदुस्तान के लोगों से, कौम से और जिसकी संस्कृति तहजीब से रसूल साहब को भी सुकून की ठंडी हवाएं आती थी, वो मुझे और आपको नफरत कैसे दे सकता है। एक बात है आपका, तो इस पर से मुझे लगा कि ऐसी कठिनाई नहीं है, वो सब बात उनमें ले जाई जा सकती है। आपके बीच में हमने बयान भी पढ़े हैं अखबारों में कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को महज वोट बैंक के रूप में नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए, आपका बयान आया था पिछले दिनों। लेकिन ये जो धारणा है, ये जो सोच है, ये सिर्फ कांग्रेस या और राजनीतिक दलों में नहीं है, ये बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिला था। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद चुनाव हुआ था देश में, तो एक रातों रात संगठन खड़ा किया गया और उस संगठन के जरिए पूरे देश में बस से कौमी यकजहती की यात्राएं निकाली गई थी। उसमें कुछ चुनिंदा शायर और मौलवी भी थे। वो अलग बात है कि उस बार बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली, चुनाव में कांग्रेस आ गई, लेकिन ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने भी करने की कोशिश की थी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठन के अंदर एक अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है। तो अगर वो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में नहीं ट्रीट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी या बाकी राजनीतिक दल, तो एक तो चुनाव के समय क्यों मुसलमान याद आते हैं, चुनाव ही के समय इस तरह के मोर्चे क्यों ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो जो आपका प्रयास है, वो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी न उठा ले? ऐसा है कि हम तो समाज के अंदर एक अच्छे नागरिक की पहचान को स्थापित करते हैं। लोकतंत्र के अंदर हर नागरिक को अपने विचार जानना और नेता जानना और दल जानने के अनुसार वो वोट करता है। इसका लाभ कौन उठाएगा, इसका निर्णय तो राजनीतिक दलों को करना है। परंतु हमें एक बात ध्यान में आई है और इसलिए मैं बहुत साफ भी कहता हूँ, मेरे से कश्मीर के अंदर डीएम थे, बाद में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे,
मिस्टर खांडेकर, उन्होंने पूछा था संघ का मुसलमान के बारे में नजरिया क्या है। मैंने कहा कि अगर मुझे गैर सियासी रूप से बोलना हो तो मैं ये कहूंगा संघ मुसलमान को इस देश का भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू नागरिक के रूप में मानता है और वो इंसान मानता है। और इंसान बेचे खरीदे नहीं जाते, क्योंकि ये कोई गुलामी की परंपरा प्रथा का देश नहीं है और दुनिया नहीं। और इधर राजनीतिक दल वोट मानते हैं, वोट की फिर वो खरीद फरोख्त करते हैं, जिसका परिणाम है कि 60 वर्षों के बाद भी जो उनकी गरीबी, पिछड़ापन, उनके अंदर की अनपढ़ता, उनके अंदर के और बुराइयां दूर हो जानी चाहिए थी, सुविधाएं मिलने के बाद भी वो नहीं हुई है। इसलिए संघ का बहुत सुनिश्चित मत है और मैं इसको कहता भी हूँ, डोंट ट्रीट देम ओनली एज ए वोट। वह इस देश के वैसे ही नागरिक हैं जैसे सारा समाज इस देश का नागरिक है। और इसलिए मैंने उनको कहा कि हमारा सोच ये है कि एक ये, और दूसरी बात ये है कि वो मक्का मदीना जाता है हज के लिए, वो जाना चाहिए, क्योंकि उससे उसको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। परंतु जब उसको जिंदाबाद बोलना है तो वो अरब की नहीं बोलेगा, वो हिंदुस्तान की बोलेगा। जब उसको आजादी और इज्जत के लिए सर कटवाना होगा तो वो अरब के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए कटवाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसको इस दिशा के अंदर बढ़ाना चाहिए। और इसलिए आपने जब पूछा तो आज पॉलिटिकल पार्टियां इस ढंग से जो आचरण करती हैं, मेरा उन सब से कहना है केवल वोट बैंक के रूप में ही हिंदुस्तान के नागरिक का विचार नहीं करें, वह हिंदुस्तान की मूल ताकत है। और लोकतंत्र के अंदर तो कहते हैं कि प्रजा राजा होती है और प्रजा जिनको चुनकर भेजते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते हैं वो सेवक होते हैं। परंतु आज डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा लगता है कि प्रजा तो बेचारी सेवक हो गई है, जो चुनकर जाते हैं या नियुक्त होते हैं नौकरियों में वो राजा बन गए हैं। लोकतंत्र के अंदर इस धारणा को भी आज बदलने की आवश्यकता है। इस चर्चा को और अभी आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी विषय पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रयास, जो मेहनत, जो कठिनाई उठा के संघ इतने वर्षों से समाज को एक दिशा देने की कोशिश में लगा है, उसका कितना सदुपयोग, उपयोग वे अनुवांशिक संगठन कर रहे हैं जिनको कि सीधे संरक्षण और ऑक्सीजन संघ की तरफ से मिल रहा है। प्रायोजक हैं टीवीएस फनेक्स 125। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। बारिश शुरू, बीमारियां शुरू। तो स्टॉप करो। हाँ, बारिश को कैसे स्टॉप करूं? बारिश नहीं, बीमारी की असली वजह है कीटाणु। ये यहाँ से यहाँ, फिर जुकाम, खांसी, पेट दर्द, इनको तो स्टॉप करो। इसको स्टार्ट करो। लाइफ बॉय, एडवांस लाइफ बॉय हर मौसम में पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाए। एडवांस लाइफ बॉय। बाबा, द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ। हर नई सफेद कमीज थोड़ी धुलाई के बाद येलो पड़ जाती है, और फिर हम चाहे इसे कितना भी धो ले, कितना भी घिसे, वो पीली की पीली येलो ही रह जाती। सोच बदलनी हो तो साबुन बदलो। नया रिन बार, एकमात्र साबुन येलो फाइटर्स के साथ एक ही झटके में पीलापन हटाए। अब 10 रुपए के रिन बार पे 20 ग्राम फ्री। फॉर्चून बेसन, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम। अब 500 ग्राम पैक 38 रुपए में। फॉर्चून बेसन, खाओ खिलाओ लाइफ बनाओ। मेरी मानो ट्रिब्यून लगाओ, भूरे फुदकों से धान बचाओ। असली ट्रिब्यून की पहचान 2 तलवारों का निशान। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। अब 1 किलो रिन पाउडर के साथ 10 रुपए का रिन बार मुफ्त।
all new Tata Safari Storm Explorer Edition. Safari Storm, the real SUV.